एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुशखबरी है 2025 में, जो कि सिम यानी टेलीकॉम क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को और प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं हमारा नोटिफिकेशन जाए। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। क्या सबसे बड़ा खुशखबरी है कि सभी सिम कार्ड वालों की खुशखबरी, बड़ा ऐलान, घोषणा आदेश जारी कर दिया गया है। क्योंकि जितने भी सिम कार्ड है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल जो भी हैं, सबसे पहले जियो, वोडाफोन, एयरटेल, जो इसके पहले वीआई पहले आइडिया, वोडाफोन अलग था। अब आइडिया, वोडाफोन अब एक में मर्ज हो गया है। ये पहले हम लोग जियो को समझते हैं। जियो कहा गया ना, फ्री का चीज़ लेना बहुत घातक होता है, क्योंकि इस समय राशन भी फ्री में मिलता है, लेकिन बाद में आगे चल के उसको दिक्कत झेलना पड़ता है। फ्री में तो राशन भी मिलता है, लेकिन फ्री में जियो यानी मुकेश भाई अंबानी जो जी हैं, जो कि यहाँ पे जियो को प्रमोट किए हैं, जियो सिम को प्रमोट किए हैं। और जियो सिम पहले फ्री में सबको लत लगाया गया। जब फ्री में लत लगाया गया तो सारे लोग जियो का सिम लेना चालू कर दिया। जियो का सिम लेते ही चालू हो गया। जैसे जियो का सिम प्रोग्रेस ज़्यादा किया तो 99 रुपये का एक रिचार्ज प्लान कर दिया गया। 99 रुपये का रिचार्ज प्लान कर दिया। तो लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, 99 का ही ना प्लान है, तो चलो। जब वोडाफोन, एयरटेल जब अपने स्कीम को जब बढ़ाए, नए साल पे जब स्कीम बढ़ाई, पिछले साल जब स्कीम बढ़ाए जियो का, एयरटेल का, सबका स्कीम बढ़ा, 100 रुपये बढ़ा था। लेकिन जियो का मैं स्टोरी बता रहा हूँ, 99 रुपये प्लान हुआ। उसके बाद 199 हुआ, चलो 199 कर दिया जाए। 199 28 दिन चलता गया। उसके बाद 299 हो गया, चलो 299 कर दिया जाए। धीरे धीरे अब कितना हो गया, 399, 299। अगर 199 का आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 18 दिन ही मिलेगा आपको चलाने के लिए। दोस्तों, ऐसे करके प्लान को यहाँ पे अगर 1000 रुपये टेलीकॉम क्षेत्र में, अगर 1000 रुपये अगर रिचार्ज कर दिया जाए तो 1000 रुपये का ही रिचार्ज करवाना अनिवार्य हो गया। क्योंकि जब तक रिचार्ज नहीं होगा कोई सोशल मीडिया नहीं चलेगा, मोबाइल में कोई सोशल मीडिया नहीं चलेगा, यानी कोई काम नहीं हो पाएगा। बिना नेट के द्वारा कोई काम नहीं हो पाएगा। आपको रिचार्ज कराना है तो कराना अनिवार्य है। किसी भी टेलीकॉम क्षेत्र से हो, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, वीआई, जो भी हो, एवरीथिंग, कोई भी हो, आपको कराना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे मैं एक खुशखबरी बताने वाला हूँ कि इस साल 2025 में आपका न कोई रिचार्ज टैरिफ बदलने वाला है, ना कोई कूपन बदलने वाला है। अब बदलने वाला क्या है, जो कि जियो में सबसे पहले जियो में एक चीज़ बदलने वाला है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ रिचार्ज करवाना पड़ेगा। क्या बात है, समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कॉल व SMS के लिए अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, या डाटा के लिए। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे जो कंपनी पहली है, जो TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो कि पूरे सिस्टम को चलाता है। ये बहुत बड़ा ऐलान ये किया है कि आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट तो हम लोग समझ लिए, तीसरा पॉइंट समझते हैं, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट यहाँ समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सिम 2024 में जो सिम अगर 90 दिन तक कोई रिचार्ज नहीं कराता है तो उस सिम को बंद कर दिया जाता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई भी कंपनी। लेकिन जियो में जो सिम 90 दिन तक अगर रिचार्ज नहीं किया जाता है तो उस सिम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब जो कि नियम निकाला है 2025 में जियो ने, कि जो सिम 90 दिन तक नहीं चालू रहेगा, यानी अब उस सिम को आप 365 दिन तक चालू रख सकते हैं। अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो भी आपका 365 दिन चलेगा, वो सिम बंद नहीं किया जाएगा। ऐसा नियम आ गया है। अब इतना चीज तो समझ गए कि जो सिम 90 दिन तक बंद हो जाता था वो सिम अब 365 दिन अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो भी नहीं बंद होगा। अब दूसरा चीज़ समझते हैं। दूसरा चीज़
दूसरा चीज इसमें ये दिया गया है, जो कि दूसरा चीज ये बताया है कि सबसे बड़ा हमको ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज इसको लास्ट में इसलिए बताया सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है। क्या है समझ लियो। आप रिचार्ज करवाते हैं तो अगर आपका जियो का फोन है तो उसमें आप डाटा यूज नहीं कर पाते हैं, मैसेज यूज नहीं कर पाते हैं, आप ओनली फोन ही यूज कर पाते हैं। कोई भी सेक्टर हो, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, जो भी हो, नहीं यूज कोई कर पाता। अगर छोटा मोबाइल है तो कोई नहीं डाटा यूज करेगा, कोई नहीं मैसेज यूज करेगा, ओनली फोन करेगा। लेकिन अब वो भी नियम यहाँ पे आ गया, क्या समझिए, जो कि यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि अगर आपको मैसेज की जरूरत है तो आप सिर्फ मैसेज का रिचार्ज अलग से करवाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बताया है कि अगर आपको सिर्फ कॉल की जरूरत है तो आप कॉल के लिए ही अलग से रिचार्ज करवाइए, ओनली। अगर कॉल की जरूरत है तो कॉल का ही रिचार्ज करवाएंगे। नंबर 3 क्या है, अगर आपको सिर्फ डाटा की जरूरत है तो आप डाटा के लिए सिर्फ डाटा ही रिचार्ज करवाइए, ओनली। यहाँ पे 365 दिन तक आपका सब चलेगा, ओनली। अब जिस चीज का आपका जरूरत है यहाँ पे दिया है, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है, खुद पर्सनली बताया है, जो कि सरकार ने इस पे जोर डाला है और सरकार ने बताया है, सरकार से इस चीज को जारी किया गया है कि अब इंडिया के जितने भी पब्लिक हैं उन पब्लिकों को कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इस टेलीकॉम क्षेत्र में कोई ऐसी स्कीम नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई इसकी स्कीम नहीं जारी की जाएगी जो कि इंडिया के जो पीपुल्स हैं उनके लिए दिक्कत हो। सबसे बड़ा ये हमको अच्छा लगा क्या कि अगर आपको मैसेज की जरूरत है तो मैसेज का रिचार्ज करवाइए, अगर आपको कॉल की जरूरत है तो कॉल का रिचार्ज करवाइए, ओनली कॉल का रिचार्ज करवाइए। अगर आपको डाटा की जरूरत है तो डाटा रिचार्ज करिए। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, अगर आपको कॉल की जरूरत है तो आप कॉल का रिचार्ज करवा लिए, 1 महीना कॉल आपका चलता है, उस बीच में अगर आपको डाटा की जरूरत पड़ी तो आप डाटा डलवा के आप उतना यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको SMS की जरूरत है आप SMS डलवा के आप अपना SMS की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इस चीज को लागू 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।